बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। कुछ दोस्तों की तरफ से ये पूछा गया कि स्पेन में अगर गैर मुल्की आता है और वो लीगल होता है तो उसको क्या बेनिफिट मिलते हैं। क्या उसको कुछ ऐसे बेनिफिट मिलते हैं कि मुश्किल वक्त में वो अपना जो है वो सरवाइव कर सके यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि इस मौजू पे ये वीडियो बनाता हूँ। टोटल 1 साल से लेके नेशनलिटी अप्लाई करने तक आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं हर मरहले पे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि जब आप आते हैं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, लीगल नहीं है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट स्पेन में जो आपको मिलता है वो ये है कि आपको 3 साल फिक्स बता दिया गया कि 3 साल के बाद आप यहाँ पे लीगल हो सकते हैं। इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ता है। जब आपका 3 साल मुकम्मल हो जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए आपको अच्छी खासी अमाउंट चाहिए होती है, अगर आपका अपना यहाँ पे रिलेटिव ख़ास तौर पे ब्लड रिलेशन ना हो। तो ये बेनिफिट है स्पेन में जो किसी और यूरोपीय मुल्क में नहीं है, कि वो आपको पहले ही बता देता है कि इतने साल आपने इलीगल लाइफ गुजारनी है, उसके बाद आपको लीगल किया जाएगा। इस बेनिफिट की वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो स्पेन का रुख करते हैं और यहाँ पे आते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान भी होते हैं जब उनका टाइम पूरा हो जाता है, तो वो उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, अगर मिलता है तो अच्छा नहीं मिलता, अगर अच्छा मिल भी जाता है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ये तमाम चीज़ें मैं इसके पॉजिटिव जो है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों में आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, ताकि आप ख़ुद जो है अपने लिए बेहतर डिसीजन ले सकें। इसके बाद जब आपको 1 साल का कार्ड मिल जाता है, उस पे आपको लाजमी तौर पे 6 महीने काम करना होता है। 6 महीने काम के दौरान आप कोई भी बेनिफिट नहीं ले सकते, क्योंकि आपने इसी बेस पे डॉक्यूमेंट लिए हैं कि किसी ने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया काम करने के लिए, इस वजह से आप बेनिफिट नहीं ले सकते। जैसे आपका 1 साल का होता है, गुज़रता है, आपको आगे 2 साल का मिलता है। 1 साल पे 6 महीने काम करना ज़रूरी है। जैसे 2 साल की आपको कार्ड मिलता है, उस पे आपको ये बेनिफिट सबसे पहले मिलता है कि आप अपनी फैमिली को अप्लाई करके बुलवा सकते हैं अपनी होम कंट्री से। होम कंट्री से अप्लाई करने के बाद आप 2 साल के कार्ड पे अपने बच्चों को, बीवी को जो है बुला सकते हैं। वालदैन को नहीं बुला सकते, वो आपको जो है वो आगे चल के मैं बताऊंगा कब बुला सकते हैं। उनको बुलाने के बाद जब आपके बीवी बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं, उनको बुलवाने के लिए आपके पास आपका फ़ाइनेंशियल बैकग्राउंड और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ तमाम चेक की जाती हैं, और उसके बाद आपको इजाज़त दी जाती है। ख़ास तौर पे आपका घर जो फैमिली के रहने के काबिल हो, आपकी इतनी सैलरी कि आप अफोर्ड कर सकें। डिपेंड ऑन फैमिली मेम्बर्स, आपकी अगर सिर्फ वाइफ है तब कितनी चाहिए, अगर आपके बच्चे हैं तो उसके। इससे रिलेटेड फैमिली वीज़ा से रिलेटेड पूरी एक प्ले लिस्ट है इसी चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें 20 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। इसके बाद जब आपका 2 साल का कार्ड ख़त्म होता है, जिस पे आपको 1 साल लाजमी काम करना होता है, तो आगे आपको नेक्स्ट 2 साल का कार्ड मिल जाता है। उस पे भी इसी तरह आपने 1 साल काम लाजमी करना होता है और आपको टैक्स लाजमी जमा करवाना होता है। जब आपका 2 साल का कार्ड ख़त्म होता है, तो आगे आपने पीआर परमानेंट कार्ड अप्लाई करना होता है। उसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ आपने एक्स्ट्रा एरिया से पास करवाने हैं और आगे आपको परमानेंट कार्ड मिल जाएगा। परमानेंट कार्ड पे आपके बेनिफिट सही मायनों में शुरू होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आप अपने वालदैन को भी बुला सकते हैं, जो कि बेहतर होता है अगर 65 साल से ऊपर हो, वरना आपके वीज़े में प्रॉब्लम होती है। यहाँ से पास हो जाते हैं, आपकी होम कंट्री में मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसके बाद जब आपको बेनिफिट्स के तौर पे कि फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जब आपकी फैमिली भी आपके साथ होती है और आप इकोनॉमिकली इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उस वक्त आप अप्लाई कर सकते हैं। अमदाद भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने घर का किराया भी अप्लाई कर सकते हैं कि आपकी इनकम थोड़ी है। किराया यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 200 यूरो दिया जाता है, और हर म्यूनसिपल का अलहदा-अलहदा, हर अयुंतामिंतों का अलहदा है। अगर आप सेंटर एरिया की बात करें तो वहाँ पे इमदाद ज़्यादा दी जाती है, लेकिन साइडों पे जो कतलूनिया की मैं बात स्पेसिफ़िक करूँगा, वहाँ पे इतनी 200 यूरो आपको अलकलीर की सूरत में दिया जाता है। इसके बाद आपकी पारो भी बनती है। पारो मतलब होता है बेरोज़गारी अलाउंस। आपने 1 साल अगर काम किया है तो उस पे आपको 4 महीने जो है वो आपकी पारो बनती है। ठीक है।
अगर आप 6 साल काम करते हैं तो 2 साल आप पारो ले सकते हैं। 6 साल से ज़्यादा अगर आप 10 साल भी काम करें, आपकी पारो 2 साल ही बनेगी, बाकी पारो आपकी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी आपकी पेंशन मनी में। इसके साथ-साथ कुछ और वक़्ती तौर पे साथ-साथ अलाउंसेस, साथ-साथ अयूदा की अमदाद की अनाउंसमेंट होती रहती है, बच्चों के रिलेटेड और इस तरह की। अगर आपके बच्चे यहाँ पे कोई पैदा होते हैं, उस पे अलहदा से आपको बोनसेस और अलाउंसेस कंडीशन वाइज़ आपको वो भी मिलता है। इसके साथ जब आपकी परमानेंट रेज़िडेंसी जो है वो ख़त्म होने के करीब होती है, तो आप इस पे परमानेंट रेज़िडेंसी पे एक और भी सहूलत उठा सकते हैं कि आप एक ईयू कार्ड की सूरत में बेनिफिट ले सकते हैं। उस ईयू कार्ड पे आपको पूरे यूरोप में काम आप कर सकते हैं, स्पेशली शेंजन स्टेट्स। वहाँ पे जाके भी आप काम कर सकते हैं, ये भी आपको बेनिफिट मिलता है। इसके साथ साथ परमानेंट ख़त्म होने पे आपको नेशनलिटी का बेनिफिट मिलता है, आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं और स्पेन के आप नेशनल बन सकते हैं। इसके साथ साथ ये याद रहे कि आप जब रेजिडेंट हो जाते हैं स्पेन के, आपको सेम वही राइट मिलते हैं जो एक स्पेनिश में मिलते हैं। इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इस वजह से कोई भी यहाँ पे डाउट नहीं है कि गैर मुल्कियों के राइट्स और हैं और यहाँ के रहने वालों के राइट्स और हैं। तमाम के राइट्स इक्वल हैं। नेशनलिटी लेने के बाद जो है आप सिर्फ़ और सिर्फ ये इंजॉय करते हैं कि जब आपको नेशनलिटी मिल जाती है, जिन जिन कंट्री पे स्पेनिश सिटीज़न को फ्री एंट्री है वो आप इंजॉय कर सकते हैं, वो बेनिफिट ले सकते हैं कि वहाँ पे आप बगैर वीज़ा के जा सकते हैं। इसके साथ साथ ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो स्पेन है उसका ओवरऑल रैंकिंग जो है दुनिया में एक अच्छे मुल्क के तौर पे जानी जाती है और दुनिया के बेहतरीन पहले 5 पासपोर्ट्स में से एक पासपोर्ट है जिस पे दुनिया में मैक्सिमम ममालिक में एंट्री है। तकरीबन 182 ममालिक में स्पेन में इस वक्त एंट्री है, फ्री वीज़ा एंट्री है जहाँ पे आप बगैर वीज़े के जा सकते हैं। स्पेन अगर इलाकाई तौर पे भी देखा जाए तो बेहतरीन मुल्क है। अगर यहाँ पे वेदर के हिसाब से देखा जाए तो तब भी यूरोप के बेहतरीन मौसमों में से एक मौसम है। ये डिपेंड करता है आपके सर्कमस्टेंसेस पे, आपके बिज़नेस पे, आपके काम पे कि आप किस तरह करते हैं। अगर आप ओवरऑल देखने की कोशिश करें स्पेन को गैर मुल्कियों के तौर पे, तो यहाँ पे एज़ अ वर्कर इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। एज़ अ बिज़नेसमैन ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, अगर आप यहाँ पे बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आके सेटल होना चाहते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियरी है सिवाय इसके कि आप काम करें। इस वजह से जो नए आने वाले दोस्त हैं जिन्होंने कमेंट करके ये इन्फॉर्मेशन लेने के बारे में पूछा था, उनके लिए यही है कि ये तमाम सर्कमस्टेंसेस को सामने रखते हुए और बाकी ममालिक की अपॉर्चुनिटीज़ को, प्लस पॉइंट्स को, नेगेटिव पॉइंट को सामने रखते हुए अपना डिसीजन लें। एक चीज़ फाइनल है कि डॉक्यूमेंट्स देने के लिए स्पेन, पुर्तगाल, इटली अच्छा मुल्क है। बाकी यूरोपीय यूनियन के ममालिक में इस वक्त लीगल होना इंतहाई डिफ़िकल्ट है। दोस्तों ये थी ओवरऑल बेनिफिट्स के बारे में, स्पेन के बारे में वीडियो। उम्मीद है इस इंफॉर्मेशन से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और फ़ायदा उठा सकेंगे। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।